एक नोटिफिकेशन लाके मिंटो ब्रिज को एक अलग राज्य घोषित कर दिया जाए। वो उस मिंटो ब्रिज के मंत्री बन जाएं, रेखा गुप्ता उस मिंटो ब्रिज की जो है मुख्यमंत्री बन जाए और एलजी साहब उसके एलजी बन जाए। वो मिंटो ब्रिज जहां 2022 में दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सोल्यूशन दे दिया, वहां पे पंपिंग लगा के बात खत्म कर दी। आप ले दे के घूम फिर के मिंटो ब्रिज पे पहुंच जाते भाई। जितने एमसीडी के नाले थे मैंने साफ करवाए, लेकिन कहीं पर भी फ्लड के नाले कहीं साफ नहीं हुए हैं। जो उसकी जिम्मेदारी थी प्रेम चौहान की, वो आराम से अपने घर पर सो रहा है। राजधानी दिल्ली में मानसून आने के बाद भी इस बार लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशान होना पड़ रहा है। लेकिन जब मौसम मेहरबान होता है तो बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से जहां एक और राहत मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों और अंडरपास में बारिश के बाद हुए जमा पानी से राहगीरों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। मंगलवार को सुबह से रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश से मुख्य सड़क के साथ इलाके के बीच सड़क और अंडरपासों में बड़े पैमाने पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। सुबह से झमाझम बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। राजधानी दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस भी इसकी जद में आ गया है और लबालब पानी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने रेखा सरकार को जल जमाव को लेकर जमकर घेरा है, वहीं मिंटो ब्रिज को लेकर तंज कसा है। सुनिए। मैं प्रवेश जी से एक निवेदन करूंगा, उनकी जो है केंद्र सरकार है, एक नोटिफिकेशन लाके मिंटो ब्रिज को एक अलग राज्य घोषित कर दिया जाए। वो उस मिंटो ब्रिज के मंत्री बन जाएं, रेखा गुप्ता उस मिंटो ब्रिज की जो है मुख्यमंत्री बन जाए और एलजी साहब उसके एलजी बन जाए और एक अलग राज्य का बजट जो है मिंटो ब्रिज राज्य बजट करके जो है वो पेश करना शुरू कर दें। हैरानी है मुझे, मतलब मैं हैरान हूं। वो मिंटो ब्रिज जहां 2022 में दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सोल्यूशन दे दिया, वहां पे पंपिंग लगा के बात खत्म कर दी। आप ले दे के घूम फिर के मिंटो ब्रिज पे पहुंच जाते भाई। ये क्या मजाक है। कनॉट प्लेस पूरा डूबा हुआ है, प्रवेश वर्मा के घर के बाहर की सड़क डूबी हुई है, कपिल मिश्रा के घर के बाहर की सड़क डूबी हुई है, आईटीओ पूरा का पूरा डूबा हुआ है। जहां पूरी दिल्ली का दिल कहा जाने वाले जो मुख्य मार्ग हैं वो पानी से लबालब है और वो तब हैं जब अब तक दिल्ली के अंदर मानसून कम हुआ है। 10 में से 9 जिलों में मानसून की कमी है, उसके बावजूद ये हालात है। आप कहते थे आपने 400 जो है सस्पेंशन लेटर टाइप कर रखे हैं, कहां गए भाई? आपने तो किसी को सस्पेंड ही नहीं किया। पूरा का पूरा दिखावा, झूठ बोलना, ढोल पीटना, हवाई बातें करना और नतीजा आज पूरी की पूरी दिल्ली, आप छुपा कोई ना सकते उसको। आप ये कोई ना कह सकते हो कि केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज झूठ बोल रहा है। पूरी दिल्ली के लोग आज 5-5 घंटे ट्रैफिक जैम में बंद थे, परेशान थे। सबने देखा कि आज 5 इंजन की, 4 इंजन की जो इनकी सरकार है पूरी तरीके से जो है ठप। वहीं बहुचर्चित जखीरा अंडरपास में जल जमाव हो गया। इसमें पैदल तो चलना दूर, कोई बाइक, कार या बस, ट्रक भी नहीं गुजर सकती। सरकारी सिविक एजेंसियों के द्वारा साल दर साल यही दावे किए जाते हैं कि बारिश से बाद दिल्ली की सड़कों और अंडरपासों में पानी जमा नहीं होगा, लेकिन ये दावे तब खोखले साबित होते हैं जब इस तरह से जल जमाव होता है। दिल्ली में बारिश से बदहाल और परेशान जनता ने क्या कहा, सुनिए। मैं शहनवाज भाई आपके चैनल के माध्यम से साउथ जोन की डिप्टी चेयरमैन होने के नाते मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देवली विधानसभा है। देवली विधानसभा का विधायक प्रेम चौहान है। जितने एमसीडी के नाले थे मैंने साफ करवाए, लेकिन कहीं पर भी फ्लड के नाले कहीं साफ नहीं हुए हैं। जो उसकी जिम्मेदारी थी प्रेम चौहान की, वो आराम से अपने घर पर सो रहा है। जो उसने यहाँ संगम बिहार के बीच में आना चाहिए था, वो अपने बेड पर सो रहा है। और हम काउंसलर होने के नाते अपने संगम बिहार की गलियों में, नालियों पे हम बैठे हुए हैं। उसका हक है कि आके वो नालों को देखे, जनता की सुने कि जनता के घरों में पानी तो नहीं भरा है। अगर ये ऐसी बात होगी, अगर घरों के अंदर पानी भर रहा हो तो घर गिर जाएंगे। तो थोड़ा सा देखो, उसने चुनाव जीत कर वो आया है। यहाँ केजरीवाल ने 10 साल बहुत बुरे हालात कर दिए हैं। एक भी नाला केजरीवाल ने नहीं बनाया। 10 साल से केजरीवाल की सरकार थी यहाँ पर। मैं अपने भाई परवेश वर्मा जी को अपने क्षेत्र की
ये जो लबालब जो पानी भरा हुआ है वो दिखा देना चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र की हालत इतनी डाउन, इतनी बुरी हालत है कि देखिए गाड़ियां डूब गई हैं।